तू मेरे नाल विआह करा, तू वलीमे वाले दिन अपनी सहेलियां नूं कहना आ मैनूं बैठी नूं मिल लो, मेरे को उठे वाली च गल। दोस्तों वो भी एक वक्त था जब स्टेज को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था और स्टेज पर काम करने वाले फनकार हौफे खिदा रखने वाले नेक दिल और बाकिरदार हुआ करते थे। स्टेज पर अदाकारी के जरिए लोगों की तवज्जो हासिल करना इनके नजदीक इबादत से कम ना था। स्टेज की दुनिया से ऐसे ऐसे फनकार गुजरे हैं जिनका किरदार इनको शोहरत देने के साथ साथ सबके लिए कामयाबी का बायस भी बना। दूसरी तरफ नाजरीन भी आला ज़र्फ हुआ करते थे और फैमिलीज के लिए बेहतरीन तफरी स्टेज ड्रामा हुआ करता था। हर ड्रामे में तफरी के साथ साथ एक सबक भी पोशीदा होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक नासूर ने पूरे स्टेज को अपनी लपेट में ले लिया और ये नासूर फाश और नाजेबा डांस था, जिसका सबब कुछ ऐसी अदाकाराएं बनी जो गरीब घराने से आई थी, जो देखने में बहुत ही मासूम और बोली बाली थी, मगर उन्हें अयाशी और दौलत की ऐसी लत लगी कि उन्होंने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। जहां तक कि शरीफों की जुबान पर स्टेज ड्रामे का नाम भी आना बाइस से शर्मिंदगी बन गया। स्टेज देखने वाले दानिशवरों की जगह शराबियों और अयाश लोगों ने ले ली, जो नाजेबा जुमलों और फहाश डांस से अपनी हवस की तस्कीन करने लगे। झूठ नहीं बोल रही है, मेरा बंदा है। कितों तेरा बंदा है? मेरा बंदा है। मेरा है। हाय हाय नहीं मुंह ना गाल कर, पांडे क्यों खड़का रही है? कुछ लोग अदाकारा नरगिस को स्टेज ड्रामों पर फहाश डांस लाने का जिम्मेदार ठहराते हैं। नरगिस और इसकी बहन दीदार ने स्टेज पर रक्स जरूर किया, मगर हकीकत ये है कि बाद में आने वाली अदाकाराओं ने इस रक्स को फहाशी की तरफ धकेल दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जो स्टेज पर फहाशी और नाजेबा डांस का बायस बनी। दोस्तों आफरीन खान स्टेज की इंतहाई फहाश और नाजेबा रकासा हैं। उन्होंने बेपर्दगी की तमाम हदें अबूर कर रखी हैं। ऐसी बेहयाई और बेपर्दगी शायद इंडियन ड्रामों में भी देखने को ना मिले। जितनी फहाश हरकत आफरीन खान स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। आफरीन खान ने अपनी फहाश हरकत और जिस्म की नुमाइश से दौलत और शोहरत दोनों हासिल कर ली है, लेकिन वो स्टेज पर एक दबे के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी मत मार। आफरीन खान ने ओकाड़ा से अपने करियर का आगाज किया, जहां उन्हें बहुत मकबूलियत मिली। इसके बाद उन्होंने लाहौर का रुख किया। लाहौर ने उन्हें बेपनाह दौलत से नवाज दिया। आज आफरीन खान एक पुरअसाश जिंदगी गुजार रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और पुरअसाश मकान इनका मस्कन है। लेकिन जिस स्टेज ने आफरीन खान को इतना ज्यादा नवाजा, आफरीन खान ने उसे ही गंदा कर दिया। आफरीन खान स्टेज के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी नाजेबा हरकत की वजह से बेहद मशहूर हैं। वो फेसबुक लाइव पर ऐसी नाजेबा हरकत और फहाश डांस करती हैं जिन्हें देख के एक आम आदमी अपने कानों को हाथ लगाए। आफरीन खान कई बार स्टेज से बैन हो चुकी हैं, मगर इनके चाहने वाले इन्हें फिर से स्टेज की जीनत बना देते हैं। आफरीन खान का शुमार ऐसी रकासाओं में होता है जिनके बेशुमार आशिक हैं और इनके दीवाने इन्हें तोहफे बेचते रहते हैं और वो दिल खोलकर सबके कबूल करती हैं। स्टेज पर फहाशी फैलाने के काम में साइमा खान भी शामिल हैं। साइमा खान को स्टेज का सबसे मुतनाज़ा नाम करार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बेहयाई और बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर रखी हैं। साइमा खान वो अदाकारा हैं जो वहशत और हवस में इस हद तक पहुंच गई थी कि उन्होंने स्टेज पर डांस के दौरान अपनी कमीज ही उतार दी थी। इसके बाद उन्हें स्टेज से कई महीनों के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन वो और इनके चाहने वाले इस कदर ताकतवर हैं कि कुछ दिनों बाद ही वो स्टेज पर अपने जलवे बिखेरने लगी। हैरत की बात यह है कि साइमा खान एक पढ़ी लिखी खातून हैं और साइमा खान एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। साइमा खान सियालकोट में पैदा हुई थी और वहीं से अपनी तालीम हासिल करने के बाद पुलिस में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो कुछ अरसे तक पुलिस की नौकरी करती रही, फिर पुलिस की नौकरी को खैर बात कहकर लाहौर मुंतकिल हो गई और स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। साइमा खान फहाश डांस और अपने जिस्म की नुमाइश की वजह से बहुत जल्द मकबूल हो गई। साइमा खान ने स्टेज से खूब दौलत कमाई, मगर अपना नाम बनाने में नाकाम रही। इसके बाद साइमा खान ने स्टेज को हर बार कह दिया। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली मासूम लड़की निदा चौधरी आज इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि उन्हें स्टेज की इंतहाई फाश अदाकारों में शुमार किया जाता है। निदा अपनी नाजेबा जुगतों और फहाश डांस की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल हैं। सच में तो याद ही नहीं गया।
की लेके आई मेरे वास्ते? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ परफ्यूम लेके आई हूं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब निदा चौधरी पैदल या रिक्शे पर ड्रामा करने के लिए थिएटर जाया करती थी, लेकिन आज वो बेशकीमती गाड़ियों की मालिक हैं और करोड़ों के घरों में रहती हैं। इस वक्त निदा चौधरी का शुमार स्टेज की आमिर तरीन अदाकारों में होता है जो लाखों रुपयों के कपड़े पहनती हैं। एक तरफ निदा चौधरी डबल मीनिंग और हवसप्रस्त जुमलों का बेदरक इस्तेमाल करती हैं और रक्स के दौरान शायकीन के जोश और जज्बात को उभारने के लिए फहाश डांस भी करती हैं। यही वजह है कि निदा चौधरी एक ड्रामे का लाखों रुपए मुआवजा लेती हैं। निदा चौधरी इस वक्त एक ड्रामे का 5 से 10 लाख रुपया लेती हैं। बाबा जी मैं नहीं पता, मेरी गल सुनो पहले। इस तरह ना करो, इस तरह फिर तुम नहीं पता बाबा। फहाशी और औरियानी की रिवायत को आज मशहूर अदाकारा खुशबू आगे बढ़ा रही हैं। खुशबू इस वक्त स्टेज की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। इनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए शायकीन लंबी मुसाफत तय करके आते हैं और महंगे से महंगे टिकट खरीदकर फर्स्ट रो में बैठकर इनकी फहाशी से भरपूर हरकत को देखते हैं। सोशल मीडिया पर इनके ड्रामे रिकॉर्ड रेटिंग पर आते हैं जिनमें हवस के जुमलों को जज्बात से उभारा जाता है। नाजेबा जुगतू के अलावा खुशबू वल्गर डांस भी करती हैं। मजा आया। आज हल्का हल्का आ रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਕਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ। खुशबू ने अपने करियर का आगाज फिल्मों से किया था जहां उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, मगर वो एक कामयाब फिल्म एक्ट्रेस नहीं बन सकी। इसके बाद उन्होंने स्टेज का रुख किया जहां स्टेज ने उन्हें उनकी सोच से भी ज्यादा दिया। इनके तमाम ख्वाब पूरे किए और बेपनाह दौलत भी दी। आज खुशबू का शुमार स्टेज की अमीर तरीन एक्ट्रेस में होता है। खुशबू एक ड्रामे का 10 से 12 लाख रुपया मुआवजा वसूल करती हैं। खुशबू ने मारूफ अदाकार अरबाज खान से शादी की है। शादी के बाद अरबाज खान ने खुशबू को थिएटर पर काम करने से मना नहीं किया और वो यूं आज तक स्टेज ड्रामों में काम कर रही हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।